जैसा कि आप सभी जानते हैं, रणछोड़ नगर में महायज्ञ श्री 1008 महायज्ञ की स्थापना हुई थी, जिसका यज्ञ काल चला कम से कम 9 दिनों तक ये यज्ञ हुआ है। आज उसका समापन का दिवस है। यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया। बहुत सारी मात्रा में लोग एकत्र हुए हैं, मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते अब इतने लोग एकत्र हुए हैं। आज मूर्ति विसर्जन का समय है, तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है, जिस तरह से भंडारा यहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में जी कहिए। ये जो आज का प्रोग्राम है, बहुत काफ़ी मात्रा में लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आज ये जो लोग हैं कितनी मात्रा में, कब से स्टार्ट हुआ ये? मैं मोहन झा, सरस्वती माता चैरिटेबल ट्रस्ट और उनकी पूरी टीम के तरफ से छिड़ी ही नहीं, पूरे वापी की वलसाड डिस्ट्रिक्ट 10 लाख लोग आकर के दर्शन करके यहाँ से चले गए। 30 तारीख से कार्यक्रम शुरुआत थी। धनलक्ष्मी सोसाइटी अम्बा माता मंदिर से 700 महिलाएं अपने माथे पर कलश लेकर के यज्ञ स्थल तक आई और उसके साथ हज़ारों की तादाद में भक्तजन और हाथी घोड़ा पालकी, जितने भी तरह के बहुत भव्य और दिव्य आयोजन का व्यवस्था हो सकता है, उन पूरी तैयारी के साथ हम सब लोग यज्ञ स्थल तक आए। और उस दिन से यानी कि 30 तारीख से 24 घंटा रामधुन संकीर्तन का भी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ यज्ञ स्थल पर सैकड़ों तरह के देवी देवताओं की झांकियाँ भी लगाई गई थी। उसी बीच में 2 तारीख को सरस्वती पूजन का भी कार्यक्रम किया गया और एक यज्ञशाला, जो कि यहाँ लगता है कि क्षेत्रीय लोग तो यज्ञशाला देखे भी नहीं होंगे कि यज्ञशाला होता कैसा है, वैसा भव्य और दिव्य यज्ञशाला बनाया गया, जिसमें कि हवन कुंड की व्यवस्था थी। और दिन रात से मतलब है कि 24 घंटा वो हवन का जो कुंड है उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए 24 घंटा की व्यवस्था थी। लेकिन यज्ञशाला का पूजन और हवन करने का टाइमिंग फिक्स था। सुबह 8 से 12 यज्ञ, फिर 12 से 3 भागवत कथा, फिर 3 से 6 यज्ञ और फिर 6 बजे से रात्रि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका समापन कल 7 फरवरी 2025 को हो गया। लेकिन कल तक यानी कि 7 तारीख के रात्रि 12 बजे तक जो लोगों का हुजूम था, यहाँ पाँव रखने का जगह नहीं था। इवन कि हमारे यहाँ के गुजरात सरकार के वित्त मंत्री, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर कन्नू भाई देसाई जब आए तो बड़े अफसोस है कि मुझे काश समय होता तो मैं 7 दिन नहीं 9 दिन का पूरा कार्यक्रम देख पाता। लेकिन ये मेरी भूल, या समझिए भाग्य में भगवान की तरफ से मेरी इतनी ही लिखी थी कि मैं इतना कम समय लेकर के आया। आप लोगों का जो भव्य और दिव्य आयोजन मैंने देखा, वो आए मंच पर हम लोगों को प्रोत्साहित भी किए। और जितना भी हो सकता है, ये रणछोड़ नगर के लिए गौरव की बात है कि जब मैं कन्नू भाई से मंत्रालय में मिलने गया था, उस दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायत के सरपंचों की मीटिंग थी। मैं कुछ भी नहीं हूँ डिपार्टमेंट में या सिस्टम में, बावजूद मेरे एक छोटे रिक्वेस्ट पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की पानी की टंकी रणछोड़ नगर के लिए पास करी। और रात जब वो सभा स्थल पर आए तो मुझे बोल करके गए कि रणछोड़ नगर के लिए स्पेशल सब डिवीज़न 50 करोड़ का मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, कभी भी लाइट जाएगी नहीं, सेकेंड भर के लिए भी लाइट नहीं जाएगी। इतनी सोच रखने वाले शख्सियत वित्त मंत्री अपने साथ हैं और मनीष मिश्रा जी सभी धार्मिक कामों में अपने साथ हैं। सरस्वती माता चैरिटेबल ट्रस्ट के मन में ऐसी भाव आई कि क्यों ना हम लोग एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करें। लेकिन जब ये बातें हो रही थी, इतना भय हम लोगों के अंदर था कि इतना बड़ा व्यवस्था, जिसमें 5 दिसंबर को हम लोग यहाँ से नासिक गए थे। नासिक गंगा गोदावरी स्नान करके वहाँ से गंगाजल ला करके 25 परिवार के घरों में उस दिन से कोई नॉनवेज नहीं, कोई प्याज लहसुन नहीं, पूरे घर साधु बना हुआ है, बहुत शुचिता के साथ रह रहा है, बड़ा मर्यादा के साथ लोग घरों में रह रहे हैं। बाहर का खाया, बाहर का चाय हम लोग आज तक पिए नहीं 2 महीने से। ऐसी शुचिता के साथ ये काम किया गया है। और इस काम में जो क्षेत्रीय लोगों ने हमको हेल्प करी, जिनसे जिस तरह का आवाज़ मैंने दिया धन के लिए, सबसे बड़ी बात तो थी धन उगाही करना, कि करोड़ों का खर्च था। हम लोग तो 25 लोग, 25 परिवार कितना इकट्ठा करते, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपया, लेकिन फिर भी नहीं होने वाला था।
लेकिन लोगों ने डेली लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक का दान दिया है। बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र हैं भक्तजन कि यहाँ शोभा भी बढ़ाए, यहाँ 12 बजे रात्रि तक वो लोग जमे भी रहे, एक अनहोनी की कोई घटना नहीं हुई। इसमें बधाई के पात्र हैं हमारे आरएसएस वाले, बधाई के पात्र हैं बजरंग दल वाले, हमारे अपने वॉलंटियर तो थे ही, हमारे अपने सरस्वती माता चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम तो थी ही, सरकारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था तो थी ही, लेकिन इन बच्चों ने जो काम किया है, सेवा दल वालों ने, चाहे वो आरएसएस वाले सेवा दल हो, चाहे बजरंग दल वाले हो, चाहे हिंदू वाहिनी वाले हों, इनके बच्चों ने जो, मैं उनको जितना भी तारीफ़ करूं वो भी कम पड़ेगा। छोटे छोटे किशोर बच्चे डंडा लेकर के हर पॉइंट पर खड़े थे, टस से मस नहीं किसी को होने देते थे, गलतियों को तो माफ़ करते ही नहीं थे। ऐसे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। सभी आप जितने भी हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, वापी वासी हैं, वापी नहीं मैं कह रहा हूँ पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट, उमरगांव और सिलवासा, दमन और वापी सब संगम बना हुआ था। रात्रि का आप नज़ारा यदि देखते, आप तो दिखाई ही होंगे अपने माध्यम से, लग रहा था पूरे प्रयागराज यहीं आकर के उतर गई हुई है। साधुओं का जमावड़ा, महापंडितों का जमावड़ा, कथाकारों का जमावड़ा, और सबसे लास्ट में अंत भला तो सब भला वाला उद्देश्य पर कन्नू भाई देसाई आकर के अपनी पूरी टीम के तरफ से हम लोगों को बहुत बहुत बधाई दिए और बोले कि मेरी मजबूरी है, मैं पूरे प्रदेश का मंत्री हूं, मैं हर बार समय निकालना चाह रहा था 30 तारीख से लगातार, लेकिन हर बार मैं झूठा पड़ता जा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। मेरा तो मामा गांव है, मैं अपने मातृक में आता हूं, जब मैं छिरी में आता हूं तो कन्नू भाई का ये मामा गाँव है, छिरी ग्राम पंचायत, तो हमें तो वैसे भी मामा गांव आना था, लेकिन ऐसे महाआयोजन में मैं मामा गांव आया हूं तो मैं भी धन्य हुआ, मेरा मामा गांव भी धन्य हुआ, और हम सब लोग भी बहुत आनंदित हुए, बहुत पुलकित हुए कि ऐसी शख्सियत जो कि पूरे गुजरात सरकार हैं, जिनके पास 3 भारी भरकम मंत्रालय है, वो अपने बीच आकर के समय दिए, भागवत कथा का आनंद लिए। इसलिए कन्नू भाई को भी 27 होने का हम लोगों ने व्यासपीठ से कामना करी। तो ये जो कार्यक्रम है आपका भंडारे का, सुबह से लेके अभी तक का टाइम हो गया, और लेकिन जो जनसंख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, जनसंख्या कम होने का नाम ना ले रही है। तो अगर जनसंख्या ऐसी ही रही तो ये भंडारा चलेगा कि बंद किया? भंडारा जितना बन के रेडी है, जिनके नसीब में होगा आ पाएंगे, नहीं तो भंडारा में से अन्न जल खत्म, भंडारा खत्म। चूँकि ये ऐसी जगह है, यहाँ तो लाखों की संख्या में हम दिन रात भी करेंगे तब भी वो जनसंख्या कम होने वाली नहीं है। ये छिरी नगरी नहीं है, ये मिनी हिंदुस्तान है। ये छिरी नगरी जो है मिनी हिंदुस्तान है। ये जो आपने कहा महाभंडारे का जो आज कार्यक्रम है, तो आपके यहाँ कुछ तो सीमित होएगी संख्या, जो लोग आने वाले थे तो उतनी है कि उससे ज़्यादा बढ़ के संख्या है? नहीं, हमने भंडारे का कोई अपने तरफ से पैसा खर्च करके व्यवस्था नहीं करी है। अनुमान, एक अनुमान होता है ना, आपने अनुमान लगा के रखा होगा कितने लोगों को यहाँ आ सकते हैं? वही कह रहा हूँ, व्यासपीठ से हमने लोगों को आवाज़ दिया था, जिनसे जितना बन पड़ता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन व्यवस्था बनाने में जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है, आप सब लोग 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 100 किलो, जिनसे जितना बन पड़ता है आप लोग देंगे, उसी से महाभंडारा होगा। लोगों ने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि मैं 3 दिन भंडारा करूं फिर भी नहीं पूरा होगा, इतना स्टॉक है। लेकिन हमारी मजबूरी है, चूँकि हमें विसर्जन भी करना है, तो हम 20,000 लोगों को खाना व्यवस्था करके रख दिए हैं, और 20,000 लोग खा लेंगे। इसके बाद यदि बचेगा तो फिर कोई दूसरा कार्यक्रम उस भंडारे में उपयोग में लिया जाएगा। यहाँ पे और भी आज के भंडारे में आए हुए हैं, आइए इनसे थोड़ा बात करते हैं। जी, आपका परिचय? ओम प्रकाश भगत। आप यहाँ पे भंडारे के लिए आए हैं? आने के लिए आए। कब से आए हुए हैं? अभी 2-3 घंटा हो गया। यहाँ पे जो आप लोग के क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ हुआ है, जो भंडारा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने खाना खाया? हाँ, खाना खाया। आपका नाम? प्रभास राव। आप यहाँ ये चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं? कमेटी के प्रभास राव। तो आपका ये जो कार्य है, क्या रहा, आपकी क्या भूमिका रही? आप 9 दिनों तक तो यहीं उपस्थित रहे हो। सब सेवक करने का, सेवा सत्कार करने का, सबका बड़े प्रसाद बांटने का, सब काम करने का, ये सब हम लोग का काम है।
तो इतने दिनों आपने अपने घर से छुट्टी ली थी हाँ बिल्कुल छुट्टी है कंपनी से, हम लोग को छुट्टी ले लिए हैं कंपनी। तो अभी है तो आप लोग का कार्यकाल समाप्त हुआ, आज तो हवन हो जाए, अरे मूर्ति विसर्जन होगा, हाँ मूर्ति विसर्जन हो जाएगा। इसके बाद का क्या प्रोग्राम है आप हम लोग ड्यूटी करने वाला है, कंपनी ड्यूटी करते हैं। ये जो आप लोग अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, आपको ये कैसा लग रहा है, कैसा रहा आपका बहुत पूरा अच्छा लग रहा है हम लोग को, बहुत खुशी की बात है कि ऐसा प्रोग्राम होए और करने में हम लोग सहयोग करें, और क्या। बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्र हुए हैं जो आज के इस कार्यक्रम में, ये जो यहाँ पे महायज्ञ हो रहा था, ये महायज्ञ के समापन पर, और यहाँ पे भंडारे का जो आयोजन हुआ था वो भंडारे का आयोजन भी समाप्त हुआ। यहाँ पे अब जो सारी मूर्तियाँ हैं उन्हें गाड़ी पे लगा दिया गया है, वो सब यहाँ से अब विसर्जन के लिए निकलेंगी सारी मूर्तियाँ। विसर्जन के बाद यहाँ का यज्ञ का जो है आखिरी समापन होगा। देखते रहिए प्रज्ञा न्यूज़, मैं हूँ सृष्टि राय, नमस्कार। आपका हक भी बनता है और प्रसाद लेना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों ने तन मन धन से साथ दिया है। आज महाप्रसाद का कार्यक्रम चालू है, थोड़ा भीड़ ज्यादा है, इसके लिए विलम्ब हो रहा है जरूर, लेकिन आप लोग बिना प्रसाद का घर पे न जाए। और मैं खास करके एक भाइयों से मेरा निवेदन है और बहनों को कि आप लोग खाली कंपाउंड से बाहर न ले जाए, खाली लेके घर पर महाप्रसाद नहीं करिए जाने का खाली, क्योंकि खाली इधर उधर हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। खाली